बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नटशेल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, जिसमें हम मुख्तसरन देखेंगे कि लीडरशिप और मैनेजमेंट होती क्या है। इसकी हम डिटेल और सब्जेक्टिव पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका नटशेल के मुख्तसर अल्फाज में, या वो वाले सवाल जो आपके पेपर में आने वाले हैं वो किस तरह से स्टेटमेंट आ सकती है। दानिश स्कूल एस्टैब्लिश बाय, दानिश स्कूल किसने बनाए थे? पंजाब गवर्नमेंट इन 2009। फर्स्ट दानिश स्कूल स्टार्टेड वर्किंग इन रहीम यार खान 2011। Free innovative education to people is given in Danish schools. Danish schools have been established in ये किन एरियाज में बनाए गए थे? बैकवर्ड एरियाज में। DTs आर अपॉइंटेड बाय, ये DTs आर डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स थे जो कि आप खत्म हो चुके हैं। ये अपॉइंट किसने किए थे? DSD ने किए थे, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, जिसका नाम तब्दील करके कायद रखा गया था और अब फिर तब्दील करके पैक्टा रखा गया है। DTs evaluate the teacher and student progress on monthly basis. Monitoring of schools done in Punjab is by monitoring teams. Retired armed forces employees are hired for monitoring teams. PMIU की तरफ से. Each school has its unique code in Punjab that is called MS code. MS code helps to provide necessary data about particular school. DSD is located in Wajid Colony, Lahore. DSD was established in 1959. Old name of DSD is Education Extension Center. इसके बाद DSD था, फिर मैं बता चुका हूँ कि फिर कायद रखा गया और उसके बाद अब ये पैक्टा हो गया है। Purpose of DSD: teacher education and training. Basic Education Community Schools BECS project was launched in 1995. Old name of BECS project was Non-Formal Basic Education NFBE. For kids care of women employee, government established day care center. ये डे केयर सेंटर होते हैं जहाँ पर खवातीन जो मुलाजमीन हैं उनकी बच्चों की देखभाल की जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं। PIDA Act was established by Musharraf government in 2006. इसका नाम भी PIDA Act 2006 ही है। PITE and GSATs given under control of DSD in 2006. PITE Provincial Institute of Teacher Education है, and GSAT है, GSAT क्या होता है? गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। ये 2006 को DSD को दिए गए थे। पंजाब गवर्नमेंट मर्ज्ड PITE विद DSD, तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन को डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट में मर्ज कर दिया गया था इन 2009। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेमेन हरासमेंट वर्कप्लेस एक्ट प्रोमोलगेटेड 2010। पंजाब वेमेन एम्पावरमेंट पैकेज स्टार्टेड 2012। पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013, अब इसका भी न्यू वर्जन आ चुका है। ई लर्न पंजाब प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2014। बढ़ो पंजाब स्लोगन स्टार्टेड इन 2015। पर्पस ऑफ ई लर्न पंजाब ऑनलाइन टेक्स्ट बुक प्रोविजन है। PESRP was started in Punjab in 2003। ये PESRP से क्या बनता है? जी, पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम was started with the cooperation of वर्ल्ड बैंक। ये ऑब्जेक्टिव में वो दे देता है। पिछली दफा उसने पूछा था एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट में कि कौन कौन से बैरूनी इदारे हैं जो पंजाब में एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म में हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी, उनमें एक वर्ल्ड बैंक है। पर्पस ऑफ PESRP क्या है? एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन में बेहतरी लाना। ईस्टा कोड प्रेजेंटली ऑब्जर्व ईस्टा कोड 2007 एस्टेब्लिशमेंट कोड है। ये बहुत बड़ी मोटी सी किताब होती है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के जो कोड हैं वो दर्ज होते हैं कि कौन सी सजा किस कोड के अंडर क्या मिलेगी। ये अब जो इस वक्त ऑब्जर्व किया जा रहा है वो ईस्टा कोड 2007 है। ईस्टा कोड इज पर्टेनिंग टू रूल्स ऑफ सिविल सर्विस, सिविल सर्विस के बारे में कवानीन है इसमें। कैश बुक शुड बी रिटन ऑन डेली बेसिस, ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि कैश बुक को किस वक्त मेंटेन करना चाहिए, तो डेली बेसिस पे। और ये मेंटेन करता कौन है? ये DDO की जिम्मेदारी है।
All entries of cash book are initiated by DDO. कैश रिसीव्ड इज इंटर्ड इन कैश बुक इन फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि जो कैश आता है वो लिखा हुआ होता है, और जो पेमेंट की जाती है वो उसका जो सामने वाला पेज है, सेकंड पार्ट है, उसमें किया जाता है। स्टाफ पे एंड अलाउंसेस इज कलेक्टिवली रिटर्न इन कैश बुक। अलाउंस और जो पे है वो दोनों अगर इकट्ठे हों तो वो कैश बुक में होगा, और अगर एज अ होल सैलरी की बात होगी तो फिर वो आपको पता ही है कि वो अकाउंटेंट्स रोल या कब्जुल वसूल पर होता है। विच एफिशिएंसी इज डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट, कौन सी एफिशिएंसी है जिसको इवैल्यूएट करना मुश्किल होता है, तो वो एजुकेशनल एफिशिएंसी है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव होती है, मेजरेबल तो होती है लेकिन क्वालिटेटिव मेजरमेंट डिफिकल्ट होती है, तो इसलिए ये मुश्किल कंसीडर होती है। गोइंग बियॉन्ड मैन्स नॉलेज, इंसान का जो नॉलेज है उससे आगे की बात हो तो उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म। सेट ऑफ एक्टिविटीज एम्प्लॉयड बाय टीचर टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, ये बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है इंस्ट्रक्शनल की। आगे आपने इंस्ट्रक्शनल टूल्स पढ़ने हैं, इंस्ट्रक्शनल्स जो जराए हैं वो पढ़ने हैं, डेवलपमेंट पढ़नी है। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियों का मजमुआ है, एम्प्लॉयड बाय टीचर, जो एक उस्ताद इस्तेमाल करता है टू एनहांस स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एबिलिटी टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, के सोचने और मसाइल को हल करने की जो एबिलिटी है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। इसकी एक और बड़ी मशहूर डेफिनेशन भी है, अक्सर मैं बताया करता हूँ अपने सेशंस में। जी, द एबिलिटी टू एडजस्ट oneself in a new surrounding, in a new situation is called intelligence. Generally, primary school timing is 5 to 6 hours. External exam of class 5th and 8th is taken by Punjab Examination Commission. पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू स्कूल गर्ल्स, जिस गर्ल्स को जो स्कूल में स्टाइपेंड मिलता है वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स में है। पंजाब गवर्नमेंट इंक्रीज प्राइमरी टीचर स्केल 7 to 9, लेकिन अब तो ये प्राइमरी का 9 to 14 कर दिया गया है, और जो एलिमेंट्री स्कूल है उनका 15 चल रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस GI इज पेड ऑन is paid on the death of employee। जी, ग्रुप इंश्योरेंस डेथ पर दी जाती है। ग्रुप इंश्योरेंस इज पेड टू द फैमिली और नॉमिनेटेड हेयर्स, जो वो अपने वारिसीन नॉमिनेट करके जाएगा या उनको मिलेगी, फैमिली में अगर कोई और नहीं है तो। स्केल ऑफ गस्टेड स्टाफ, हाँ जी, ये गस्टेड स्टाफ BS 16 एंड अबव होता है। गस्टेड जो है पोस्ट 16 से स्टार्ट होती है, जबकि 1 to 15 तक नॉन गस्टेड स्टाफ कहलाता है। इसके अलावा आगे ऑफिशियल 48 दोहरा दें। जी इज पेड इफ एम्प्लॉय डाइज विद इन 5 years ऑफ रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉय जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर भी उसको ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी। जी, स्केल ऑफ गस्टेड स्टाफ, नॉन गस्टेड, गस्टेड स्टाफ ऑफ BS 16 एंड अबव कॉल्ड ऑफिसर। हाँ, ये भी पूछा जाता है सवाल कि ऑफिसर और ऑफिशियल में क्या फर्क है। तो गस्टेड स्टाफ ऑफ BS 16 एंड अबव कॉल्ड ऑफिसर, और 1 to 15 जो नॉन गस्टेड स्टाफ है उसको ऑफिशियल कहा जाता है, ना कि ऑफिसर। व्हाट इज सुपर एनुएशन, एज ऑफ रिटायरमेंट है। एज ऑफ सुपर एनुएशन कितनी है, 60 years है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पेंशन एंड ग्रेजुएटी के चैप्टर में। Pension granted at the age of 60 years is called superannuation. Annual increment is given 1st December से आपको annual increment दी जाती है। Annual increment cannot be granted for a period less than 6 months। अगर आपने ज्वाइन किया है, न्यू जॉब ज्वाइन की है और आपकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से कम है, तो फिर आपको उस साल का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये हम जब सिलेक्ट हुए थे तो हमारा भी इसी तरह से उन्होंने एक इंक्रीमेंट खा गए थे। ये हमारा फरवरी में हमारा रिजल्ट आया था और इन्होंने हमें अगस्त में जाके ज्वाइन करवाया था, सिर्फ इसी वजह से। अगर आप ट्रांसफर होकर जाते हैं या प्रमोट होते हैं तो फिर आपका जो इंक्रीमेंट है वो मिलेगा आपको। अगर 6 माह हो गए हैं प्रमोटेड पोस्ट पे तो फिर आपको उसी पोस्ट का मिलेगा, अदरवाइज प्रीवियस पोस्ट का मिलेगा।
ACR cannot be initiated for period less than 3 month. Less than 3 month से cannot be initiated हम इस सेंस में नहीं कह सकते, उसकी इनिशिएट होती है लेकिन उस पर वो कमेंट नहीं लिखता, अपने रिमार्क्स नहीं देता। जो अथॉरिटी है, जो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी फर्स्ट अथॉरिटी होती है, इमीडिएट बॉस होता है, उसके बाद आपकी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी होती है। तो 3 मंथ से कम होगी तो आप फिल करेंगे फर्स्ट पार्ट जो डेमोग्राफिक सेक्शन है, आपका अपना नाम और आपका ओहदा और सर्विस वगैरह। जो दूसरा पार्ट होता है वो उसमें एक साइड पर रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा मोटा करके कि द पीरियड इज लेस देन 3 मंथ। उसके बाद वो कमेंट नहीं देगा कि गुड है, एक्सीलेंट है, कैसा है, बस उसके बाद साइन करेगा। जी। और इसके लिए आपको काउंटर साइन भी नहीं करवाना होता, जस्ट रिपोर्टिंग अथॉरिटी करेगी। लेकिन अगर साल की है, पूरी लिखी हुई है, 3 माह से ज्यादा है, कमेंट लिखे हुए हैं, तो फिर आपका इमीडिएट बॉस जो है वो आपका जो इमीडिएट बॉस है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वो लिखेगा और फिर आप उसको काउंटर साइन करवाएंगे। ACR इज रिटर्न एनुअली एट द एंड ऑफ मंथ दिसंबर। आपने पढ़ा था कि दिसंबर में आप जमा करवाते हैं और जनवरी का पहला जो हफ्ता है वो होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए वो भेज देता है काउंटर साइनिंग ऑफिसर को। थर्ड वीक जो है, अगर किसी के 2 काउंटर साइनिंग ऑफिसर है तो वो उसको भेज देता है। इसको जनवरी के महीने में मुकम्मल करना होता है हर हाल में ACR को। चॉइस मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव्स इज डिसीजन मेकिंग या डिसीजन, ये भी आ चुका है MCQ। माइक्रो प्लानिंग इज डन एट मैनेजमेंट लेवल, मिडल एंड लोअर लेवल पर होती है। डेवलपिंग अल्टरनेटिव इज अ स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये वही बात है। एंड एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सबसे मुख्तसर डेफिनेशन है बजट या बजटिंग की। एंड एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड वर्क प्रिवेंटेड, ये सारी चीजें कहाँ बचाई जाती हैं? बजटिंग में। क्योंकि ये इसमें प्लान होती हैं हर चीजें, तो सारी चीजें, तो रिसोर्स, टाइम और वर्क बच जाता है। मेन टाइप्स ऑफ बजट है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। जी, डेवलपमेंट में जो नए मनसूबे होते हैं वो आते हैं, कुछ बिल्डिंग है, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि नॉन डेवलपमेंट में आपकी सैलरीज आती हैं। पे एंड अलाउंसेस आर पार्ट ऑफ बजट, नॉन डेवलपमेंट बजट, रिकरिंग बजट इसको बोलते हैं। बजट फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग, क्लासरूम, डेवलपमेंट बजट। एडिशनल बजट एलोकेटेड आफ्टर रेगुलर बजट, अगर कोई और बजट चाहिए आपको, कुछ महकमों में ऐसा होता है कि उनका बजट खत्म हो जाता है तो फिर उसको सप्लीमेंट्री बजट बोलते हैं। अबाउट 90% बजट इज एक्सपेंडेड ऑन रिकरिंग सैलरीज। तो अगर एजुकेशन के बजट की बात करें तो 90% जो बजट है वो सैलरीज में जाता है, जिसको हम नॉन डेवलपमेंट बजट बोलते हैं। बजट यूज फॉर SNE, इसको नॉन परमानेंट बोलते हैं। SNE वैसे क्या होता है? सैंक्शन न्यू एक्सपेंडिचर, इसकी एब्रिविएशन वो पूछता है और उसमें वो देता है सैंक्शन न्यू एंट्री, एक ऑप्शन होती है, एक सैंक्शन न्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो याद रखिएगा SNE से सैंक्शनड न्यू एक्सपेंडिचर बनता है, एंट्री नहीं बनता। अक्सर दोस्त इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ SNE कितनी है? 2 है, न्यू एंड कंटिन्यूड है। SNE used to create new post and recurring expenditure is called SNE new or fresh. Process of SNE new fresh started after completion of PC4. New building handed over to department after completion of PC4. Prescribed performa used for preparation of SNE. SNE के लिए जो performa prescribed performa use होता है उसका नाम BM16 है। BM क्या होता है? बजट मैनेजमेंट 16। Sanction of particular SNE is called audit copy, कोई मखसूस सैंक्शन करनी है SNE। टाइप ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर रिपोर्ट 2 होती हैं। फर्स्ट एक्सेस एंड सरेंडर रिपोर्ट इज सबमिटेड इन अक्टूबर एंड सेकंड आपने पढ़ा था कि फरवरी में होती है। बजट ओवर द एक्सपेंडिचर विच इज रिटर्न, उसको सरेंडर बोलते हैं, जो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। बजट अंडर द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड मोर, उसको एक्सेस बोलते हैं। ये फर्क होता है एक्सेस एंड सरेंडर में। जो बच गया है वो वापस आप करेंगे तो वो सरेंडर होगा, और जो अंडर एक्सपेंडिचर है, रिकॉर्ड आपको मजीद चाहिए तो वो आप एक्सेस। प्रेस्क्राइब परफॉर्मा यूज फॉर एक्सेस एंड सरेंडर BM32 है।
स्टेटमेंट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर SOME, कई दफा पूछ लेता है कि SOME स्टैंड्स फॉर, तो याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। इसको रिकंसिलिएशन रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसमें आपने पूरे महीने को रिकंसाइल करना होता है। किस तरह से रिकंसाइल करता है DDO? आपने फर्ज करें ये जून चल रहा है, तो वो मई की स्टेटमेंट को उठाएगा और जून की स्टेटमेंट से उसको कंपैरिजन करेगा कि पिछले महीने कितने एक्सपेंडिचर थे हमारे और इस महीने कितने, उसमें अगर कोई डिफरेंस होगा तो उसको जस्टिफाई करेगा। डिफरेंस कैसे हो सकता है? किसी की कोई इंक्रीमेंट लग सकती है, कोई टीचर ट्रांसफर हो सकता है, काफी सारी वजूहात हो सकती है, उसको जस्टिफाई करेगा, अदरवाइज उसको करेक्शन करवाएगा। कैसे करेक्शन होगी? एरर्स इन द SOME, तो SOME सेंट बाय DDO फॉर वेरिफिकेशन टू ऑफिस। कहाँ भेजेगा वो? अकाउंट ऑफिस में भेजेगा। एरर्स इन द SOME आर करेक्टेड बाय कंसर्न DDO करेक्ट करके देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रेस्क्राइब परफॉर्मा यूज फॉर SOME BM26। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अदर देन सैलरीज, सैलरीज के अलावा जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो कौन से होंगे? कौन से होंगे? कंटीजेंट एक्सपेंडिचर है, जैसा कि अचानक कोई जरूरत पड़ जाती है, सर्दियों में कोल या जो कोयले हैं उनका बजट होता था पहले, जिसको कंटीजेंट बजट बोलते थे, गर्मी में बर्फ मंगवाने के लिए, तो स्टेशनरीज के लिए, ऑफिस के लिए, तब NSB नहीं हुआ करता था, तो वो भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। ऑफिस दैट कंट्रोल्स द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट वर्क, वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस है। फंड अलॉटमेंट विद इन लिमिट्स ऑफ यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन के, जितने आपके पास फंड मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट में उनको उसके मुताबिक एप्रोप्रिएट किया जाए। ये ना हो जहां फंड जरूरत हो वहां ना दिए जाए, जहां ना जरूरत हो वहां डबल दे दिए जाए। फंड अलॉटमेंट आउट ऑफ लिमिट्स ऑफ यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, उसको मिस एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर, इसको री एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। यूजुअली सुपरविजन इज कैरिड आउट इन स्कूल बाय प्रिंसिपल या हेड टीचर की तरफ से सुपरविजन होती है। पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई टू 30 जून होता है, जिसको हम फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। पीरियड ऑफ एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। सोलर कैलेंडर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है। इसके अलावा लूनर कैलेंडर ईयर जो होता है, जो चांद के हिसाब से चलता है, इस्लामी कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, वो होता है मुहर्रम टू जिलहज। अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन सोलर कैलेंडर में कितने होते हैं? ये जो शमसी है जनवरी टू दिसंबर वाला, ये 365 होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन लूनर कैलेंडर, कमरी जो कैलेंडर है उसमें 355 डेज होते हैं। ये सारी चीजें वो है जो आपकी किसी भी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन के लफ्जी मीनिंग क्या है? सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। तो सुपरविजन भी सुपर तक तो दोनों एक जैसे होंगे, सुपीरियर नॉलेज एंड पावर याद रखना आपको आसान रहेगा। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, इसमें हम बात कर चुके हैं सब्जेक्टिव में कि फर्द वाहिद के मुंह से निकली हुई हर बात कानून होती है, उसको अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। डेमोक्रेटिव में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और लेसिस फेयर में नॉन इंटरफेरेंस होती है कि आप मुझे कुछ ना कहो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शनल एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं, तालीमी भी और तालीम के साथ साथ इंतजामी भी, दोनों टास्क एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होते हैं। स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय सिटीजन एंड टीचर्स, देखिएगा शुड बी डिटरमाइंड, स्कूल की जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए, हालांकि होती नहीं है, किसकी तरफ से होनी चाहिए? इट शुड बी फ्रॉम citizens and teachers. Basic purpose of supervision is the student effective learning. District government cannot create or abolish the post. किसी भी पोस्ट को जिलाई हुकूमत ना तो खत्म कर सकती है ना नई पोस्ट क्रिएट कर सकती है, ये सेक्रेटरिएट से होती है। इवन क्लास 4 की सीट भी अगर करवानी हो क्रिएट तो। रूल्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स वर्क्स एंड सर्विस, ये पेपरा रूल्स के थ्रू अब कर दिए गए हैं। पहले अखबारात में इश्तिहार होते थे, जो बड़ी बड़ी असाइनमेंट होती थी,
खरीदारी के लिए प्रोक्योरमेंट कहते हैं खरीदारी को, परचेज को। तो अब ऑनलाइन ये पेपरा की वेबसाइट मौजूद है, वहां पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, तो इसके अंडर आप जो है प्रोक्योरमेंट करना होती है जी। तो पेपरा की अगर एब्रीविएशन पूछी जाती है तो पेपरा की एब्रीविएशन है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जी। रूल्स, पेपरा रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन 2002। तो इसके एब्रीविएशन भी बता दी क्यों इस्तेमाल होते हैं और कब से ये स्टार्ट हुए। रूल इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक परचेज, उनको पेपरा रूल्स बोलेंगे। रूल्स मेड परचेज ऑफ पब्लिक गुड्स ट्रांसपेरेंट, पेपरा रूल्स। स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल इज टाइम टेबल, मिरर ऑफ द स्कूल इज आल्सो टाइम टेबल। टाइम टेबल ऑफ अ स्कूल डिपेंड्स ऑन स्कूल वर्किंग आवर्स, इसमें स्कूल के जो वर्किंग आवर्स हैं वो बताए जाते हैं कि स्कूल कब से कब तक खुलेगा, कब छुट्टी होगी, कितने पीरियड, कितने बजे लगेंगे। जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी। अदर नेम ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो दूसरा नाम है वो क्या है? लेआउट ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का पहला, ये एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में लाजमी वो देता है, पहला जो स्टेप है वो क्या होता है? प्लानिंग होती है। इसके बाद कौन सा होता है? पोस्ट कार्ड, याद रखिएगा जी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन यहाँ से तो शेयर हो रही है, किसी को नहीं हो रही? किसी को शो हो रही है जी? मुझे तो नो मेरी सर बात नहीं नहीं शो हो हो रहा। रही। अच्छा, यहाँ से तो मैंने की हुई है और ये बता भी रहा है कि हो रही है। मैं दोबारा कर देता हूँ। जी अब हो रही है? जी बताइएगा, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? लो, स्क्रीन शेयर हो रही है? चलें, चेयरपर्सन आप स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल हेड टीचर होता है। अच्छा, स्पेस रिक्वायर्ड, ये आ चुके हैं दोनों सवाल। स्पेस रिक्वायर्ड क्लासरूम इन एलिमेंट्री स्कूल वो 0.60 मीटर पर स्क्वायर होती है। स्पेस रिक्वायर्ड क्लासरूम इन सेकेंडरी 1 मीटर स्क्वायर। तो 60.60 एंड 1 मीटर स्क्वायर। मेरी आवाज आ रही है? लीस्ट डिस्टेंस फॉर विच टीए कैन बी अवेल्ड, कम से कम फासला जिसमें आपको, लो आवाज आ रही है मेरी? सर लगता है कट आपके के पास सिग्नल का इशू है क्योंकि आप लेफ्ट भी हो जाते हैं। बस इधर से कोई इशू आ रहा है सिग्नल्स में ना। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर सर आवाज आ रही क्लियर है। है। और स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन शेयर हो गई है। चलें, स्पेस रिक्वायर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। रिक्वायर्ड क्लासरूम इन एलिमेंट्री स्कूल हमने देखा, और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल का। फिर लीस्ट डिस्टेंस फॉर विच टीए कैन बी अवेल्ड, जिसमें आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, वो कम से कम फासला 16 किलोमीटर है। और 16 किलोमीटर आपके जो आपका ऑफिस या आपका वर्क प्लेस है वहां से 16 किलोमीटर कंसीडर होगा, आपके घर से नहीं। तब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। टीचर बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट वोकेशन डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट। स्टॉक एनुअली चेक्ड एंड फिजिकली वेरीफाइड, ये कब होगा? 13 जून को होगा, माली साल का जो आखिरी दिन होता है। ऑन एब्सेंट विदाउट लीव,
boy name shall be struck off 6 consecutive days. अगर कोई स्टूडेंट मेल लड़का मुसलसल 6 दिन नहीं आता तो आप उसका नाम खारिज करेंगे, और अगर गर्ल जो है वो मुसलसल 10 छुट्टियां करती है बगैर बताए तो फिर आप उसका नाम खारिज कर सकते हैं। An element of fear and anxiety is found in inspection. ये फर्क होता है सुपरविजन और इंस्पेक्शन में या गाइडेंस में। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेस्ट जज्ड थ्रू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहता है उसका क्राइटेरिया स्कूल की आउटलुक, स्कूल का माहौल के साथ साथ जो मेन चीज है जो जज की जाती है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया। चेंज एजेंट इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड टीचर। टीचर को मजे की बात है कि चेंज एजेंट कहा गया है, और इसके अलावा उस चेंज में जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो भी टीचर ही समझा जाता है कि टीचर चेंज को कबूल नहीं करता। डिवोल्यूशन ऑफ पावर हैज गिवन एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन सिंस 14 अगस्त 2001 से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन अप टू कॉलेज लेवल। हर सेकेंडरी स्कूल मैनेजेस द क्लासेस ऑफ FA and FSC। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के अख्तियारात को निचली सतह पर दे दिया गया है। स्टाफ डेवलपमेंट मीन स्टाफ की ट्रेनिंग है। कैपेसिटी बिल्डिंग भी स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी DEA ये कब कायम हुई थी? 2001 में। ये एक और मजे का पॉइंट है कि क्लास 4 सर्वेंट्स हायर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कैसे सर्वेंट को क्लास 4 के मुलाजिम को हायर करती है? पॉलिटिशियन कोटा, सियासतदानों के कोटा के अंडर करती है। टीचर्स आर रिक्रूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। फ्री टेक्स्ट बुक्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स अप टू क्लास मैट्रिक। बुक्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर सूबे की देती है। क्रिएटिंग ग्रेटेस्ट आउटपुट बाय मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। कम अज कम रिसोर्सेज से ज्यादा इनपुट लेना एफिशिएंसी कहलाता है। प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट विद इन मिनिमम टाइम वेस्टेज एंड स्किल्स एफिशिएंसी। डिग्री टू विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, किस कदर ऑब्जेक्टिव को हासिल किया गया है ये इफेक्टिवनेस कहलाती है। कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स इफेक्टिवनेस। सपोर्टिंग यंग इन फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड स्काउटिंग। चालान फॉर्म यूज फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट की जो रिकवरी है उसके लिए जो चालान इस्तेमाल होता है वो 32A है या 32A है। ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा जो भी आप सबमिट करवाएंगे। आपने अगर कोई रिफंड कोई चीज़ की हो या आपने छुट्टियां की हो और अपना जो कमेंस अलाउंस है वो आपने रिफंड किया हो तो वो आपने इसी फॉर्म पे फिल किया होगा और जमा करवाया होगा। इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट पे इफ इट एक्सीड्स 4 लाख एनुअली। जी अब तो इसको वैसे बढ़ा दिया गया है कुछ। ऑन ट्रांसफर लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट LPC इशूड बाय अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर आपको LPC देता है, लास्ट पेमेंट पे सर्टिफिकेट है, पेमेंट नहीं है। फॉर्म यूज टू स्टार्ट और स्टॉप पे एंड अलाउंस इज कॉल्ड चेंज फॉर्म। आपने स्टॉप करवानी है चेंज फॉर्म आप जमा करवाएंगे अकाउंट ऑफिस में, अगर आपने स्टार्ट करवानी है फिर भी चेंज फॉर्म देंगे। प्रीवियस पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू सर्वेंट्स एरियर्स कहलाता है। DDO अकाउंट ऑफ स्कूल इज ओपन इन द बैंक। अमाउंट डिपॉजिटेड इन DDO अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चेक और बाय कैश। Who manages cash flow into or out of government treasury? फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, एडिशनल पे एक्सेट्रा उसको रिसीट फिगर बोलते हैं। रिसीट फिगर पेमेंट इज मेड थ्रू NBP की जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है उस पर होती है। रिसीट फिगर पेमेंट इज वेरीफाइड फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। डिटेल ऑफ वेकेंट एंड ऑक्यूपाइड पोस्ट कॉल्ड वैकेंसी पोजीशन, जिसमें आपने बताना होता है कि आपके स्कूल में टोटल सैंक्शन पोस्ट कितनी है, फील्ड कितनी है और कौन कौन सी वेकेंट है। डिटेल ऑफ स्टाफ वर्किंग इन द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टाफ स्टेटमेंट। जी वैकेंसी पोजीशन और स्टाफ स्टेटमेंट में क्या फर्क है? जो भी काम कर रहा है उसकी डिटेल देंगे वो स्टाफ स्टेटमेंट है, और कोई सीट खाली है कौन सी फील्ड है तो वो वैकेंसी पोजीशन होगी। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी वाज इशूड इन 2004, जबकि ये जो